हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको जो है रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में 2-4 क्वेश्चंस जो है वो करवाए और आज मैं उसी वे में आगे जो है 1-2 क्वेश्चन और आपको करके बताता हूं जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है ना। तो रेजिडेंशियल स्टेटस का एक क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है, इसके जैसा एक बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन भी है। तो वो क्वेश्चन मैं जो है होमवर्क के लिए आपको 1-2 क्वेश्चन आज के बैच के बाद में या क्लास के बाद में आपको भेज दूंगा। तो देखिए कि जो भी अगर मैं बाई चांस अगर कहता हूँ कि कोई नोट्स भेजने का या कुछ और चीज़ का सॉल्यूशन का, और अगर बाई चांस मुझे याद नहीं रहता है तो आप लोग जो है वो मैसेज करें प्लीज़, अगर काम करे तो। अदरवाइज़ किसी का रिप्लाई कभी आता नहीं तो फिर वही लगता है कि भाई अगर आप देख ही नहीं रहे हो तो फिर अलग से भेजना करना नहीं, जो समझा रहा हूँ वो ठीक है। अदरवाइज़ जब भी मैं कहूँ आपको कि भाई नोट्स है या क्वेश्चंस है, इसका सोल्यूशन थ्योरी जो भी है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। और अगर मैं नहीं करता हूँ तो व्हाट्सएप पे मेरा नंबर अवेलेबल है, आप मैसेज कर दें एक बार के सर वो सेंड करें जो आपने बोला था, तो डेफिनेटली मैं आपको वो चीज़ भेज दूंगा। तो क्वेश्चन जैसे देखिए कि कुछ स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम वाले हैं, कुछ इंग्लिश वाले हैं। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा हिंदी में क्वेश्चन को समझने में मुश्किल आती है, जैसा स्टूडेंट्स ने बोला है कुछ ने। तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है क्वेश्चन को इंग्लिश में लिख कर उसको डिक्टेट कर देता हूँ, ठीक है ना। और आज जब क्वेश्चन सेंड करूँगा तो मैं सारे क्वेश्चन ही सेंड कर दूंगा एक ही बार में। तो आप वो क्वेश्चन नंबर जो मैं करा रहा हूँ जिस बुक से, उसका क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है। तो वो सेकंड क्वेश्चन आपका जो है मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि एक जॉन जो एक फॉरेन प्लेयर है कम इन इंडिया, भारत आता है 2006-07 से एवरी ईयर। जैसे आपको पता है आजकल IPL का जो ट्रेंड है जिसके अंदर खिलाड़ी हर साल 2-2 ढाई महीने तो यहाँ पर मैच ही खेलते रहते हैं। तो मतलब कि वो काफ़ी जो है हर साल के लिए, जैसे कोई फ्री प्लेयर होता है तो वो 120 दिन यानी 4 महीने तक इंडिया में रहता है, यानी कि काफ़ी टाइम पहले से इंडिया में आकर यहाँ की कंडीशन के हिसाब से प्रैक्टिस करता है। तो हर साल यहाँ आता है और 120 दिन भारत में रहता है। और उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा असेसमेंट ईयर 2020-21 में। तो बहुत ही लंबा टाइम हो गया, 6-7 से लेकर और 2021 लगभग 14-15 साल हो गए उसको भारत आते हुए। हर साल जो है वो कितने दिन के लिए, 120 दिन। तो यहाँ पर क्या रहा कि अगर वो यहाँ पे इंडिया में रहा है, जैसे कि पहली कंडीशन ये होती है कि ही शुड लिव इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज इन प्रीवियस ईयर। लेकिन वो पूरी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अगर वो 182 दिन अगर भारत में रहता तो पहली कंडीशन को पूरी करता, लेकिन वो 182 दिन भारत में रहा नहीं, वो रहा है सिर्फ 120 डेज। तो क्या वो सेकंड कंडीशन पूरी करता है? तो वो बिल्कुल कर रहा है सेकंड कंडीशन, बिकॉज की सेकंड कंडीशन में क्योंकि वो फॉरेन पर्सन है, अगर इंडिया का कोई व्यक्ति होता और भारत के बाहर अगर चला जाता और भारत वापस आता, या भारत के बाहर जॉब करता और भारत आता, तो उस कंडीशन में तो उसको 60 की जगह कितने दिन रहने की छूट है, 120 दिन। अदरवाइज दूसरे लोगों के लिए इंडिया में सिर्फ 60 दिन ही रहने की छूट होगी कि अगर वो 60 दिन तक रहेगा तो जैसे ही वो 60 दिन हो जाएंगे तो वो सेकंड कंडीशन की जो पहली शर्त है कि प्रीवियस ईयर के 60 डेज उसको वो पूरी कर लेगा। और उससे पहले के 4 साल में कितना होना चाहिए, वंस आपके 365 डेज होना चाहिए। तो वो 4 साल के 365 पूरी करेगा तब उसकी वो कंडीशन क्या होगी, पूरी होगी। तो पहली बेसिक कंडीशन जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ भाई आपको याद हो जाए कि प्रीवियस ईयर में ही शुड लिव इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज, कम से कम भारत में कितने दिन वो रहे, 182 दिन। और सेकेंड कंडीशन ये है कि प्रीवियस ईयर में तो वो रहे 60 दिन, और उससे पहले के 4 सालों में जो वो रहे टोटल मिलाकर वो रहना चाहिए 365 डेज। तो क्या वो इस कंडीशन को पूरी करता है? तो बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि 120 को 4 साल से मल्टीप्लाई करें तो 12 चौका 48, तो 12 4 जा आपके 48 यानी 480 डेज वो रह रहा है। तो इसका मतलब कि वो पहली नहीं पर दूसरी बेसिक कंडीशन जो है वो पूरी कर रहा है। तो बेसिक कंडीशन जो आपकी सेकंड है उसको वो पूरी करता है कि ही शुड live in India for at least 60 days in previous year and 365 days in previous year other than previous 4 years other than preceding
प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो मतलब कि उसको भारत में कम से कम पिछले साल तो जो है वो कितने दिन रहना चाहिए, 60 दिन, और 365 दिन जो है वो प्रीवियस ईयर से पहले के 4 साल में उसको रहना चाहिए। बट ही लिव इन इंडिया, मतलब कितने दिन वो भारत रहा अभी प्रीवियस ईयर में, 4 साल में 120 × 4, तो यानी कि 480 डेज। तो इसका मतलब कि वो अगर प्रीवियस ईयर के 60 दिन होने चाहिए उसकी जगह वो रहा 120 दिन, और उससे पहले के 4 साल में होना चाहिए 365, जबकि वो 480 दिन रहा। तो दैट मीन्स कि उसने जो है वो दोनों ही कंडीशन जो है इस कंडीशन की जो है वो बातें पूरी कर ली, प्रीवियस ईयर के 60 डेज भी और उससे पहले के 365 दिन जो 4 साल में होने चाहिए वो भी। अब रही बात दो एडिशनल कंडीशंस की, कि भाई एडिशनल कंडीशंस क्या कहती है। तो एडिशनल कंडीशन ये कहती है आपके कि प्रीवियस ईयर से पहले के 10 साल में उसको टोटल मिलाकर इंडिया में कितना रहना चाहिए, उसको टोटल मिला के इंडिया के अंदर रहना चाहिए 10 में से 2 साल रेजिडेंट रहना चाहिए, और प्रीवियस ईयर को छोड़कर उससे पहले के 7 साल में उसको जो टोटल इंडिया में कितना रहना चाहिए, 730 दिन। क्या ये इसको पूरा करता है? तो मैं अब जैसे बोर्ड पे ऐसे लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं एक बार इसको लिख देता हूँ और लिख कर फिर मैं आपको जो है उसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो देखिए कि दोनों कंडीशन से पहले थोड़ा टाइम सेविंग के लिए बोर्ड पे ऑलरेडी लिख दी है कि भाई आपको जो है he has been resident in India at least 2 out of 10 previous years preceding the relevant previous year, ठीक है। यानी कि उसको पिछले साल को छोड़कर, पिछला साल इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि जो लास्ट ईयर होता है प्रीवियस ईयर जिसको अपन कहते हैं वो तो चला जाता है बेसिक कंडीशन में, तो वो 2 बार आ नहीं सकता। तो प्रीवियस ईयर तो आपका बेसिक कंडीशन में चला जाता है। प्रीवियस से पहले के 10 और 7 साल जो है ये एडिशनल कंडीशंस के लिए है। तो ये कह रहा है जो एडिशनल कंडीशन फर्स्ट है कि प्रीवियस ईयर को छोड़कर उससे पहले के 10 इयर्स में एटलीस्ट वो 2 ईयर रेजिडेंट होना चाहिए। और जो लोग वीडियो देखे हैं जिन्होंने दोनों, आई थिंक सो उनको इतना पता चल ही गया होगा कि जो कोई भी व्यक्ति अगर बेसिक कंडीशन फर्स्ट या सेकंड पूरी करता है दोनों में से एक, तो वो मतलब कि जो है वो क्या हो जाएगा, रेजिडेंट। और अगर वो दोनों एडिशनल पूरी करता है तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, और अगर दोनों एडिशनल कंडीशंस को पूरी नहीं करता है तो वो नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट माना जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात करें कि वो क्या ऐसा हो रहा है, ऐसा कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है। और ऐसा करने का कारण ये है कि जैसे ही वो 120 दिन रहेगा स्टार्टिंग में, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, और जब 5वें साल जब वो 120 दिन रहेगा तब से लेकर अब लगभग उसको आते हुए इंडिया 15 साल हो चुके हैं, हर साल वो सेकंड बेसिक कंडीशन पूरी करेगा। क्यों करेगा ये मैंने आपको अभी भी यहाँ आपके सामने लिख दिया, क्योंकि उसको लास्ट ईयर में उस 5वें साल में उसको रहना चाहिए 60 दिन, पर वो साल भी वो कितने दिन रहेगा, 120, और उससे पहले के 4 साल में वो हर बार 365 की जगह कितना रहेगा, 480। तो यानी कि फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ 5th ईयर टू जहां तक अपन को जाना है वहां तक हर साल उसने सेकंड बेसिक कंडीशन पूरी की है। तो इसका मतलब कि he complete this condition because he is resident for all 10 years। मतलब कि वो तो आपको जो है सिर्फ वो कह रहा है कि 10 में से 2 साल उसको रेजिडेंट होना चाहिए, लेकिन वो 10 में से 2 क्या, वो 10 के 10 साल इंडिया के अंदर जो है वो प्रीवियस ईयर को छोड़कर इंडिया में रेजिडेंट रहा। तो इसका मतलब कि उसने ये कंडीशन बिल्कुल अच्छे से पूरी कर ली है। और इसके बाद सेकंड एडिशनल कंडीशन आपकी क्या होती है कि अगर वो व्यक्ति, पढ़ भी देता हूं चलिए, ही हैज बीन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज इन ऑल ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। कहने का मतलब कि उसको पिछले साल को छोड़कर उससे पहले के 7 साल में कुल मिलाकर कितना रहना चाहिए, 730 दिन, ठीक है। और इसमें ये कितना रहा, ही लिव, और वो रहा है हर साल 120 दिन और इनटू 7, तो यानी कि वो रह गया है 840 डेज। तो इसका मतलब कि उसने ये कंडीशन भी पूरी कर ली है क्योंकि उसको 730 दिन रहना चाहिए, उसकी जगह वो कितना दिन रहा है, 840 दिन। तो कंक्लूजन में ही इज एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट
resident because he complete one basic and all, या टू भी लिख सकते हैं all additional conditions, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया कि उसने पहली बेसिक और दोनों एडिशनल कंडीशंस को पूरा किया है, तो इसका मतलब वो आपके क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। तो मैं इसके जैसा एक आध क्वेश्चन आपको और करवा देता हूँ और फिर मैं एक क्वेश्चन का पेज भेज दूंगा जिसके ऊपर 4-5 क्वेश्चंस होंगे, तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि आपने जो माना है वो सही है या नहीं। और अगर आप चाहेंगे, आप बोलेंगे कि आपको उनका आंसर भी चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं उसका सॉल्यूशन भी जो है वो भी भेज दूंगा। ओके, थैंक यू।